हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारा एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें अभी हम क्लास 12th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिकल वर्कबुक 2 में आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। तो डेटा के बारे में जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज यानी कंप्यूटर से कैसे मदद ली जा रही है और कैसे ली जा सकती है। राइट, आई एम श्योर कि आज के दौर में ज्यादातर लोग एटलीस्ट इतना जानते हैं कि कंप्यूटर पे बेसिक सॉफ्टवेयर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे रन होता है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कैसे होता है, या और अगर आप डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स जानते हैं तो अच्छी बात है। तो इसका थोड़ा ये बेसिक वर्जन है जो यहाँ बताया गया है एनसीईआरटी में। तो आइए इसको समझते हैं और आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों को यहाँ पे फायदा हो सके इन वीडियो से क्विक रिवीजन करने के लिए। राइट, तो आइए सीखते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है चैप्टर नंबर 4, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग। अब इसमें मैपिंग का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा नहीं किया गया, क्योंकि इसी में आप देखेंगे जब हम लास्ट यूनिट करेंगे तो वहां पे जीआईएस टेक्नोलॉजीज जो है उसके बारे में है, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां मैपिंग ज्यादा करेंगे। बट यहाँ पे इसकी डिस्कशन है तो आखिरी में इसको भी करेंगे। तो अभी आप बात शुरू करते हैं पहले कि देखिए कि कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारे लाइफ में। अगर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स जानते ही हैं, हाथ से हम मैप्स बना सकते हैं, तो व्हाट इज द मेन थिंग? मेन है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीडियस होता है। राइट, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, आपका काम आसान बना देगा वो। राइट, क्विक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं वो चीजें जो आपको काफी घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, इससे हम एक वर्सटाइल मशीन की तरह यूज करते हैं। और इसमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन से लेके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला तक भी हम सॉल्व करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, मैपिंग करते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये बातें यहाँ की गई हैं। अब यहाँ एक बात कही गई है कि हमारा काम को ये एक्सट्रीमली फास्ट कर देता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ हमारे पास, टाइम जो है हमारा बचाता है ये। राइट, तो क्या है, स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहाँ। फिर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये हैंडल कर सकता है आसानी से। आप कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और कई बार डेटा डिलीट भी हो जाता है तो रिट्रीव भी कर सकते हैं। राइट, करप्ट हो जाता है तो आप देखते हैं अपना हार्ड ड्राइव आप रिट्रीव कर सकते हैं डेटा। राइट, हो सकता है कि कुछ केसेस में 100% ना हो, लेकिन बहुत हद तक ये हो जाता है। राइट, कंपैरेटिव एनालिसिस से लेके सारी चीजें आप कर सकते हैं, मैप्स, ग्राफ, चार्ट्स, यहाँ दिया हुआ है बार डायग्राम, पाई, टाइप्स ऑफ शेड्स। तो पिछले लेक्चर्स में जो हमने सीखा, राइट, बाइट, बार डायग्राम और पाई और ये सारी चीजें, उसको आप कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे आप देखिए। तो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो पहला पार्ट है, क्योंकि कंप्यूटर एक सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। राइट, तो यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू एंड स्टोरेज सिस्टम है। राइट, और ग्राफिक डिस्प्ले है, सब सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसकी एक जो बेसिक जानकारी है वो दी गई है। जैसे आप कभी भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि कितना स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें। राइट, तो अब जितने भी गीगाबाइट्स में आ रहा है या अभी टेराबाइट में आ रहा है, फर्दर आप देख सकते हैं कि कितना आपको पावर है, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोसेसिंग के लिए, यानी कितना क्विक प्रोसेसिंग है, तो रैम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आप अगर पहले थोड़ा जानकार हैं कि पहले फ्लॉपी डिस्क आता था, सीडी आता था, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब भी धीरे धीरे चीजें बदलती रही हैं। अब जहां तक सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से शुरुआत हुआ, फिर विंडोज एंड यूनिक्स एंड इतने सारे आ गए हैं, हम कितने सारी चीजें आप देखते हैं। राइट, तो अब आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारा चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में है। जैसे आप इनपुट किस चीज से करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे, कर्सर होता है, वहां ले जाके आप एंटर करते हैं अपनी चीजों को। राइट, और इनपुट के लिए आप माउस का यूज करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस है आपका, जैसे इंकजेट आपका जो प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर, कलर प्रिंटर, राइट, प्लॉटर्स, ये सब जो है आपका आउटपुट है अगर आप कोई चीज को प्रिंट करना चाहें। और इसमें सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा फीडिंग आपको डेटा का उसी पे करना है, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिस्प्ले करेंगे उसी का। और इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, जिसको आप स्प्रेडशीट कहते हैं। राइट, और इसमें कौन कौन से और सॉफ्टवेयर हैं जो मैपिंग में, ज्योग्राफी में खास करके इस्तेमाल होते हैं, तो आप देखेंगे आर्क व्यू है, आर्क जीआईएस है। राइट, आर्क व्यू जो है और आर्क जीआईएस, अभी आर्क मैप चल रहा है और उसके बहुत सारे वर्जन अब बदल चुके हैं। राइट, तो अब नए वर्जन को आप देखेंगे, जियो मीडिया है। राइट, तो ऐसे करके बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी होता है, जैसे पाइथन है, या और भी लैंग्वेजेस हैं जिसको आप सीख के इस पे और
एक्सपर्टीज ले सकते हैं, जो कि हम जीआईएस स्पेशल एनालिसिस में भी देखेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो भी डालना होता है। तो आपको अगर मैप चाहिए तो मैप को कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपको बिग बेस मैप चाहिए होता है, उसमें एडिटिंग और लिंकिंग आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद डेटा को आपको बेसिक मैनिपुलेशन करके और फिर आपको जो है आउटपुट चाहिए, तो आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर यूसेज। तो सबसे कॉमन है आपका एक्सेल, जो आप देखते हैं डेटा के लिए, राइट, स्प्रेडशीट जिसको आप कहते हैं, उसमें आप डेटा फीड करिए और उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बेसिक जोड़ घटाव से लेके फर्दर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस तक आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि एक्सेल शीट अगर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। इसमें ये रोज एंड कॉलम्स जो है, जो मैट्रिक्स आप कहते हैं, ये बना हुआ होता है, एक सेल बोलते हैं, एक सेल, राइट। हर सेल में आप डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये अब ये जो चीजें हैं ना, ये प्रैक्टिकली करके देखने के लिए। तो एनसीईआरटी में ये प्रैक्टिकल वर्क में दिया है, लेकिन आपको और अगर बेहतर सीखना है तो ये चीजों को आप अपने सामने स्क्रीन पे खोल के रखिए और खुद ही क्लिक करके देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड आई एम श्योर कि आप यूज कर भी रहे होंगे तो आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, राइट। तो आप देखिए ऑपरेशंस में प्लस माइनस स्टार मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब दिया है, ऑपरेटर्स, और इन सारे ऑपरेटर्स का यूज करके आप कर सकते हैं। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब आप कहेंगे कि शॉर्टकट की क्या जरूरत है, हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आपको पता हो तो कई बार बहुत एफिशिएंटली हो जाता है चीजें, कि आपको हर बार डबल क्लिक नहीं करना फाइल ओपन करने के लिए। आप क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे सीधे फाइल पे जाके, तो वो नया फाइल हो जाएगा। कंट्रोल ओ करेंगे, राइट, CTRL जो की है उसके साथ अगर ओ दबाएंगे तो ओपन हो जाएगा। एस से सेव होगा, सी से कॉपी हो जाएगा, कट हो जाएगा, एक्स से, वी से पेस्ट होगा, राइट। तो कट कॉपी पेस्ट जो है सबसे कॉमन फिनोमेना है जो यूज करते हैं लोग, राइट। और आप देखेंगे इसमें फर्दर कंट्रोल जी, यानी आपको अगर बैकवर्ड जाना है, अंडू करना है तो, और कंट्रोल वाई है अगर आपको रीडू करना है, रिपीट करना है एक्शन को। तो ये सब शॉर्टकट्स है, ऐसे बहुत सारे और शॉर्टकट्स हैं, डिटेल में सीखने के लिए आपको पूरी एक कंप्यूटर क्लास लगेगी। बट यहाँ पे जो बेसिक ऑपरेशन दिया गया है वो स्टेप वाइज दे दिया गया है। आप इन सब स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं अपना कंप्यूटर या लैब में जाके, और वहां पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स का डेटा डाल दिया, पॉपुलेशन, टोटल, जैसे आपने पिछले लेक्चर में सीखा था डेटा का टैब्यूलेशन, सारा चीज। अब रॉ डेटा को पहले इनपुट करना है, फिर उसको डिफाइन करना होता है, राइट। अब जैसे ये है टेक्स्ट का डेटा और ये है नंबर का डेटा, तो आप यहाँ पे इसको बता देंगे, सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, नहीं तो वो हर वैल्यू को जो है 0 1 सिस्टम में ही ले लेगा, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजों को, और यहाँ पे अगर आपने एक सीक्वेंस बना दिया और उसको आप ड्रैग करेंगे तो वो अपने आप ही पूरा पूरा वैल्यू दे देता है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ। फिर आता है फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। तो इंसर्ट मेन्यू में आप देखेंगे फंक्शन की होता है, वहां पे आप जाइएगा तो आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अब ये स्टेप वाइज जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप क्लिक करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो कैलकुलेशन ऑफ मीन यूजिंग स्टैटिस्टिकल फंक्शन, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने मीन का फॉर्मूला सीखा था उस तरीके से आप हर चीज का एक यहाँ पे इंसर्ट करके फॉर्मूला से डायरेक्टली मीन निकाल सकते हैं सीधे के सीधे। तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए, आप जाएंगे फंक्शन में तो यहाँ पे एवरेज है, एवरेज में स्टैटिस्टिकल यहाँ पे देखिए, राइट। और यहाँ पे एवरेज आपका क्लियर है, इसको स्टैटिस्टिकल फंक्शन जो आप बोलते हैं, इसमें आप रोज एंड कॉलम्स जो है आपका सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है डिजाइन डेटा, और वहां से आप एंटर करेंगे तो सीधे निकल जाएगा, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी दिया गया है, राइट। पूरा पूरा फंक्शन बना हुआ है कोरिलेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए, राइट। ये सारी चीजें डायरेक्ट हो जा रही हैं। अब वहां पे आपको कितना कैलकुलेशन करना होता था, पहले एफ एक्स निकालिए, डी निकालिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार निकालिए, फिर समेशन उसका निकालिए, फिर उसका स्क्वायर करिए, कितना सारा कैलकुलेशन था अगर आपको याद हो फॉर्मूलाज को। यहाँ पे ये सीधे फंक्शन में इंसर्ट करना है, सेलेक्ट करना है, ओके करना है। बट याद रहे, डिफाइन आपको करना है आपका डेटा, वो बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपने डेटा एंट्री में गलती की तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजर को समझना चाहिए कि वो काम जो है वो खुद से नहीं कर लेगा। ऑल्दो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, तो हो सकता है कि अब नई चीजें आ जाएं कि उसमें वो अपने आप से ही कर ले चीजें, आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर दो, और इंस्ट्रक्शन में अगर कोई गलती भी हो तो वो भी वो अपने समझ ली कि नहीं इसको ऐसे करने से बेटर होगा, आपको रिजल्ट्स आके दे दे। बट अभी तक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको एज ए यूजर आपको ये चीज समझना होगा कि आपको इंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो टाइम सीरीज का डेटा हो, बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स के थ्रू दिखाना हो, कंपाउंड बार, पाई चार्ट, लोकेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ये डेटा है यहाँ, कल्टिवेटर, लेबरर्स, हाउस होल्ड लेबरर्स, राइट, इतने सारे वैरायटी है, और टाइम सीरीज है 1981 का डेटा, 2001 का। अब कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इस तरह के चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और चार्ट सेलेक्ट करके आपको फाइनली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मिल जाएगा।
राइट। और आप सारा चीज लोकेशन, कहाँ पे आपको लेजेंड रखना है, बॉटम लेफ्ट राइट सेंटर सारा चीज, ये सब डिजाइनिंग में आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, राइट, टाइटल्स में टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ दी गई हैं स्टेप वाइज, आपको बस इसको क्लिक करके परफॉर्म करना है, एंटर करना है। बहुत बेसिक ऑपरेशंस है ये। तो इसको मैं श्योर हूं कि आप अब जब लैपटॉप ओपन करेंगे, और आप आज के जनरेशन के लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इट्स वेरी बेसिक। राइट, जिनको कंप्यूटर आता है उनके लिए तो ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर, ये वाला चैप्टर खास करके। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कुछ बेसिक चीजें बड़ी अच्छी दी गई हैं कि आपको फिगर का फिगर नंबर, सुटेबल टाइटल, सब टाइटल, सिर्फ ऐसे ऑपरेशन रन करके ओके करके छोड़ नहीं देना कि अब आप समझ लीजिए, ये चीजें करनी होती हैं। राइट, तो डेटा में जब तक इसका टाइटल नहीं होगा, सब टाइटल नहीं होगा, कैटेगरीज क्लियर कट रिटन नहीं होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डिफाइन नहीं होगा, ईयर नहीं होगा, तब तक ये प्रॉपर नहीं हुआ। राइट, सिर्फ बार डायग्राम बनने देने से काम नहीं चलेगा, तो सारी चीजें ध्यान से होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग है, राइट, जिसको स्पेशल मैपिंग हम कहते हैं, जहां पे आप एक बेस मैप लेते हैं, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स को लेके यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं, और फिर वो उसको हम जियो रेफरेंस करके फिर उसके ऊपर हम डिजाइनिंग करते हैं। तो स्पेशियल डेटा और नॉन स्पेशियल डेटा क्या है समझ लीजिए यहाँ पे। स्पेशियल मतलब जो किसी लोकेशन से हो, किसी एरिया से हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो वो कोई पॉइंट होगा, या कोई लाइन डेटा होगा, या कोई पॉलीगन डेटा होगा। ये पॉइंट, लाइन, पॉलीगन जो है, ये तीन चीज है जिससे हम स्पेशल डेटा को रेफरेंस करते हैं। कि अगर कोई जगह है, लोकेशन है दिल्ली, दिल्ली इंडिया के मैप पे एक डॉट है। राइट, अगर जूम करेंगे, स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर पूरे इंडिया में दिल्ली दिखाएंगे तो सिर्फ एक डॉट होगा, लेकिन अगर सिर्फ दिल्ली का मैप होगा तो वो एक पॉलीगन होगा। राइट, दिल्ली में अगर यमुना रिवर को दिखाएंगे तो लीनियर शेप होगा। राइट, तो उसके लिए आप लाइन यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन में आप सारी चीजें, ज्योग्राफिकल फीचर पॉइंट डेटा में स्कूल, हॉस्पिटल, वेल, ट्यूबवेल। राइट, और इसीलिए मैंने कहा कि ये स्केल पे भी डिपेंड करता है, किस चीज का मैप है तो कौन सा चीज पॉइंट हो जाएगा। राइट, तो अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हैं, अब बताइए वर्ल्ड मैप पे अगर आप दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारा एरिया है इंडिया में, एक स्टेट है बिहार। राइट, अब बिहार तो एक डॉट होगा वर्ल्ड मैप के, लेकिन इंडिया के मैप पे डॉट नहीं होगा, पॉलीगन होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ध्यान देना है कि स्केल क्या है मैप का। राइट, फिर लाइन से आप कनाल, रिवर, पावर, कम्युनिकेशन लाइन, रेलवे लाइन, रोड सब दिखा सकते हैं। पॉलीगन से सारे यूनिट्स दिखा सकते हैं, ब्लॉक हो, कल्टिवेटेड एरिया हो, यानी बेसिकली एरिया, लोकेशन। राइट, और जो आपका कम्युनिकेशन है, ये सब हो गया। अब नॉन स्पेशियल क्या है इसके बारे में? नॉन स्पेशियल है जिसमें लोकेशन की बात नहीं है। जैसे आप स्कूल जो है वो डॉट से दिखा दिया आपने, लोकेशन हो गया, लेकिन स्कूल में कितने बच्चे हैं, किस किस क्लास में पढ़ाई होती है, कितने टीचर हैं, वो क्या डेटा है? वो है नंबर्स। उसको बोलते हैं नॉन स्पेशल डेटा। राइट, तो ये चीज है स्कूल, सब्जेक्ट, स्ट्रीम इट ऑफर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, लाइब्रेरी, लैब इक्विपमेंट, इसका डेटा को आप क्या करेंगे? आपको स्पेशल के साथ जोड़ेंगे तब एनालिसिस होगा। इसके लिए कहते हैं कि स्पेशल, नॉन स्पेशल, दोनों डेटा को आपको जोड़ना है। अब ऐसे ही सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल डेटा क्या है? तो एनालॉग डेटा में यानी मैप है, एरियल फोटोग्राफ है, और डिजिटल फॉर्म में अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो डिजिटल डेटा हो गया। राइट, अब सॉफ्टवेयर के नेम देखिए, आर्क जीआईएस, आर्क व्यू, जियो मीडिया, ग्राम, इद्रिसी, जियोमेटिका, इतने हैं, और भी बहुत हैं। ये तो बहुत कम 5-6 सॉफ्टवेयर दिया गया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसपे बहुत सारा एनालिसिस होता है। सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस के लिए अलग से इमेजिन सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इसमें आप हर तरह का एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। बट इन सब के लिए याद रहे, सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं होता कुछ। आपको प्रोजेक्शन का ज्ञान, डेटा का ज्ञान, मैप डिजाइन का ज्ञान, राइट, ये सारा ज्ञान जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये अगर बेसिक नहीं होगा तो वहां जाके भी आप काम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाएगा कि भाई ये तो कोऑर्डिनेट तो सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन सेलेक्ट करना है। अब प्रोजेक्शन तो हमने पता ही नहीं कौन सा प्रोजेक्शन सेट करेंगे। अब इंडिया को मैप बना रहे हैं तो प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? राइट, तो उसमें देखेंगे जब आप क्लिक करेंगे प्रोजेक्शन पे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि इंडिया का मैप किस प्रोजेक्शन में बनता है तो कैसे होगा? ये चीज मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स जो है वो यही एनसीईआरटी काम आएगा हमेशा। ठीक है, कि प्रोजेक्शन को पढ़ लीजिए, स्केल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये सब है आधार। उसी पे सॉफ्टवेयर बना है। राइट, सॉफ्टवेयर में जो आप फंक्शंस देख रहे हैं, अगर कोरिलेशन है, राइट, आपको पता ही नहीं कोरिलेशन होता क्या है, दो डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो क्या चीज है, तो वो भी हमने पीछे डेटा में पढ़ा।
अगर वही एक्सेल में डाल दिया गया है, अब वहां पे एक क्लिक पे मिल तो जा रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये बेसिक जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता होगा तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, इसके बीच में वेरिएशन है जो हमने बात की थी वेरिएंस की। अब वेरिएंस का वैल्यू आया 0.35। अब ये 0.35 आ तो गया सॉफ्टवेयर में, इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है ये डेटा। अब यही चीज के लिए क्या होता है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप रिजल्ट निकाल के आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो उससे कंप्लीट नहीं होगा वो काम। इसके बाद होता है कि इसको इंटरप्रेट करिए। अब ये रिजल्ट आ गया, कोई प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे फ्यूचर में, तो रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा कि रिजल्ट्स आके सिर्फ छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। तो डिजिटल मैप्स बनाएंगे, इसमें फाइल कैसे कैसे होती है, तो शेप फाइल होती है जो कि आपका देखेंगे, उसमें आपका मैपिंग का जो कंटेंट है वो होता है, राइट। स्पेशल SHX और SHP फाइल्स जो होते हैं, तो वो मैप होता है। और DBF फाइल हो, वो डेटाबेस फाइल है, इसको आप एक्सेल पे भी खोल सकते हैं DBF फाइल को। ये सारी बातें जो है बहुत बेसिक सी बातें है, वो यहाँ बता दी गई है इस चैप्टर में। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो है वो प्रैक्टिकल वर्क एक्चुअली करने वाला काम है, ये थियोरेटिकली पढ़ने वाला चीज नहीं है, राइट। इसमें कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं, वो हमने यहाँ बात करके कवर कर ली। लेकिन आप जिस पे जितना काम करेंगे, जितना एक्सेल शीट यूज करेंगे, जितना एक डेटा को लेके उस पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर होंगे आप इन चीजों में, राइट। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा इन प्रैक्टिकल वर्क्स के थ्रू, तभी आप बेटर इंटरप्रेटर हो पाएंगे, बेटर एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे आप फ्यूचर में, राइट। कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां पे अपना योगदान कैसे दे पाएंगे अगर आपका बेसिक्स ही नहीं होगा क्लियर, कि प्रोजेक्शन और डेटम क्या होता है पता ही नहीं है, स्केल कैसे फिक्स करेंगे, कोऑर्डिनेशंस, आपका जो कोऑर्डिनेट है वो ठीक है कि नहीं सिस्टम, राइट। एप्लीकेशंस जो रन कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी जो है वो यही है। तो कहानी अगर पता नहीं, पीछे का बेसिक्स नहीं पता, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में क्लिक करने से जो रिजल्ट आएगा वो भी आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ आई। आप खूब मेहनत करिए, पढ़िए, समझिए, जितना इसमें आप ग्रो करेंगे उतना ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इन फील्ड में। ये सब ग्रोइंग फील्ड एंड इमर्जिंग फील्ड है आज की दुनिया में, राइट। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और अगर हो सके तो सपोर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन भी करिए। और हम इन सारा वीडियोस को एक एक करके लाते रहेंगे। और अब कुछ चैप्टर्स और रह गए हैं, इसके बाद हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम और नया सीरीज करेंगे, राइट। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।